तो अभी के समय का बहुत बड़ा न्यूज़ है कि जो अभिषेक बनर्जी हैं, ममता बनर्जी के भतीजे, जिनको भाईपो के नाम से जानते हैं, उनको लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। उनके ऊपर पत्थर और अंडे से हमला किया गया है, उनके शर्ट वगैरह फाड़ दिए गए हैं। वो गए थे कहीं, जो पोस्ट पोल वालों से, जो विक्टिम थे तृणमूल कांग्रेस के, उनसे, जो कार्यकर्ता थे, उनसे मिलने के लिए गए थे। तो वहाँ पर जो लोग, ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरे पार्टी के थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जिनके साथ पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था 2021 के बाद, और वो अपने घर बार सब छोड़ के चले गए थे, तो उन लोगों ने उनके ऊपर वहाँ पर हमला कर दिया है। और मैं हमेशा कहती हूँ, हम मानते भी हैं कि वायलेंस हमेशा गलत चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो बंदा है, ये जो अभिषेक बनर्जी है, इसने सिंगल हैंडेडली टीएमसी को बर्बाद कर दिया। और अभी जो आज के इसके ऊपर जो हमला हुआ है ना, ये डिजर्व करता था। हमला नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग गुस्सा 2021 के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था ना, वो जो गुस्सा है ना, लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। 21 के बाद 3 दिन के अंदर 57 बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिनकी हत्या हो गई थी, और ये लोग मुस्कुरा रहे थे, कोई एक्शन नहीं। ये चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक भय बैठ जाए कि अगर आप टीएमसी को वोट दोगे तो सही बात है, अगर टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो आप मारे जाओगे, आप मरने के लिए हो। इस बार के इलेक्शन में भी उनके भाषण आप देख लीजिए। होम मिनिस्टर को तो गाली देते हैं, उनको थ्रेट देते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन जो वोटर्स हैं उनको जिस तरीके से वो थ्रेट दे रहे थे, हमको आपने लास्ट बार वोट नहीं दिया था, हमने माफ़ कर दिया, लेकिन इस बार हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। हु द हेल आर यू? आप माफ़ करने वाले होते कौन हैं? आप पब्लिक के द्वारा निर्वाचित एक जनप्रतिनिधि हैं। लोगों की सेवा करना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य, आपका दायित्व है। आप पब्लिक सर्वेंट है, नौकर हैं जनता के। जनता ने आपको राज करने के लिए नहीं चुना, तो थ्रेट देने के लिए नहीं चुना। और वही जनता अगर आप आज उसको मार रही है आपको, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जिस तरीके से ये बंदा धमकी देता था, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है, 21 में कितने सारे लोगों को इन्होंने मार दिया, और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है। ठीक है, इलेक्शन में बहुत बयानबाजी होती है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब है कि जो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा और आप जब इलेक्शन जीत जाएंगे, आप उसको मार देंगे, उसकी जान ले लेंगे। क्या हमारा संविधान ऐसा कहता है? तो अगर हमारा संविधान ऐसा नहीं कहता, तो आपको ये अधिकार कौन देता है कि आप किसी की जान ले लें? और अभी अगर लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, तो उनका गुस्सा दिखाना वाजिब है। हम सब राहुल गांधी जी का सपोर्ट करते हैं, बहुत चीज़ों में हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उस बंदे में एक बात ऐसा है, भले ही वो गवर्नमेंट का विरोध करे, बहुत सारी चीज़ों में विरोध करे, कभी कभी ऐसा लगता है, हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं, फिर भी हमको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी कभी कभी देश के खिलाफ बोल लेते हैं, जो हमको भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन उस बंदे ने कभी लोगों को मतलब प्रोवोक नहीं किया, कि धमकाया नहीं कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो मार डालेंगे। ये उस बंदे से सीखनी चाहिए अभिषेक बनर्जी को। ठीक है, राजनीति में हैं, आप एक पार्टी से हैं, जब इलेक्शन लड़ते हैं आप सिर्फ उस पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन जब आप सरकार बनाते हैं ना, तो आप पूरे उस प्रदेश के जनता के सरकार होते, उनकी अच्छा, उनका भला, सबको आपको ही संभालना है। आप कहेंगे जिन्होंने हमको वोट दिया है तो हमारी सरकार है, और जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया हमको मार डालेंगे। तो क्या, अगर टीएमसी वालों ने आपको वोट दिया है तो आप टीएमसी की सरकार हैं, और ऐसा कहेंगे जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है कि हमारा कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी कहेगा हमारा कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री, कि हमने बीजेपी को वोट दिया है, तो एक ही स्टेट में क्या 4-5 मुख्यमंत्री बना दें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा गैर संवैधानिक काम तो नहीं हो सकता। तो अगर आप सरकार में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का नारा है, लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ सबका साथ सबका विकास। बांग्लादेशियों को लाके भर भर के जितनी इन्होंने बर्बादी देश की है ना, उन्होंने कोई भी नहीं करता। 2011 में जब वो आए थे ना, लोगों ने उतने प्यार से इनको लाया था, ये मिनिमम 30 साल तक तो रह जाते अगर वो इस तरीके की हरकतें नहीं करते जो उन्होंने किया है। बांग्लादेशियों को, इलीगल बांग्लादेशियों को उन्होंने आधार कार्ड दिया, उनको वोटर आई कार्ड दिए। बंगाल में तो जो उत्पात मचाते थे वो बंगाल के बाहर जाके बंगाल का नाम बदनाम करते हैं। हम जैसे लोग जो बंगाल के बाहर रहते हैं, हमें लोग कहते हैं कि यार आपके लोगों से, यहाँ से जो बांग्लादेशी आते हैं हमारे यहाँ पर गलत काम करते हैं, तो एक तरीके से हमारे सर के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। हम क्यों भुगते? और इसकी जिम्मेदार टीएमसी है, और ममता बनर्जी से ज्यादा अभिषेक बनर्जी है, क्योंकि
उसकी जो राजनीतिक अभिलाषा है बंगाल का जो सीएम बनने का, उसके लिए वो कुछ भी करता था और उस कुछ भी करने का नतीजा है आज उसकी पिटाई हुई। ये लोगों का गुस्सा है। हम बार बार कहते हैं वायलेंस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोगों का गुस्सा है और ये वाजिब है। आज पिटा है, कल कहीं और पिटेगा, इससे ज्यादा पिटेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं, आप राजनीति करें, हर कोई चाहता है हम सत्ता में रहें, लेकिन सत्ता में रहने के लिए इतना नीचे मत जाइए, इतना लोगों को इतना मत सताइए कि लोग इस हद तक चले आए कि आपको हो सकता था कि आज अभिषेक बनर्जी की जान चली जाती, अगर ये उसके द्वारा प्री प्लान्ड नहीं है। सिंपैथी गेन करने के लिए अगर ये उसके द्वारा प्री प्लान्ड है तो वो तो बहुत घटिया है, लेकिन अगर लोगों ने उसको मारा है तो ये दोबारा भी होगा और उसके बाद भी होगा, क्योंकि जिस तरीके का गुस्सा लोगों में है ना, वो बंगाल के बाहर के लोग समझ नहीं सकते। बहुत हिम्मत दिखाई है बंगाल के लोगों ने, बहुत हिम्मत दिखाई है। अगर ये हिम्मत नहीं दिखाते तो पता नहीं पोस्ट पोल वायलेंस में इतनी जाने जाती, आप हिसाब भी नहीं कर सकते क्या हाल होता। और जो नेशनल मीडिया में बैठे हैं उनको पता है, लेकिन फिर भी किसी एक जने का विरोध करने के लिए वो नहीं बोलेंगे। जबरदस्ती आ गई, ईवीएम टैंपरिंग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी हुआ, लोग वहां पर चैन की सांस ले रहे हैं। ये लास्ट 15 साल नहीं, लास्ट कम से कम 10 साल का जो तकलीफदेह जीवन वो जी रहे थे ना, उनसे उनको मुक्ति मिल गई है और वो वही करेंगे जो उनके दर्द को कम करेगा। ममता बनर्जी जी जैसी लीडर, जिनको हम काफी सम्मानित करते हैं, उनको बन्ही कन्या कहते हैं, फायर लेडी कहते हैं, स्ट्रीट फाइटर कहते हैं, उनकी ये हाल कर दी अकेले इस बंदे ने उनकी ये हाल की है। तो जो भी उनके साथ हो रहा है उनके लिए सिर्फ अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार हैं। ममता बनर्जी बहुत अच्छी लीडर थी और उनका जो सर्वनाश आज हुआ है इसी की वजह से हुआ है, और वो लोग हिसाब निकास करके सब इससे आज वापस करेंगे।